अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए और दुनिया आखिरत की खैर आफियत नसीब फरमाए। आज हम बना रहे हैं गन्ने के जूस की खीर। चलो जी बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे पास 5 किलो गन्ने का जूस है। इसको हमने छान के स्टेन करके तेजकी में डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है। चावल हमारे 1.5 गिलास चावल हैं। 1.5 गिलास चावल लिए मैंने। और जी ये धो के साफ़ सुथरे करके मैंने रखे हैं। धो ने अब धो के रखूँगी भिगो के। अब जी इसके अंदर चम्मच से ना ऊपर ऊपर से ना जो मैल कुचैल है ना जो झाग झाग वो उतार रही हूँ मैं, ताकि खीर अच्छी बने। ये मैल उतारते हैं इसलिए खीर अच्छी बनती। ये देखें चम्मच के साथ ये उतारती जाऊँगी, जितनी आती जाएगी मैं उतारती जाऊँगी ताकि ये साफ़ हो जाए अच्छी तरह। आग वाले चूल्हे पे बना रहे हैं आज हम, लकड़ियाँ जला के। गैस का मसला तो है ये पाकिस्तान में। अब ये चावल डाल रहे हैं हम इसके अंदर। गन्ने का जूस हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। चावल डालेंगे फिर इसको मिक्स करेंगे। फिर ऐसे खुला ढक्कन छोड़ के इसको पकाते जाएंगे ताकि ये ना सही तरह पक जाए और थिक हो जाए। सारे चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, डालती जा रही हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता। ये जी चावल हो गए हमारे इसके अंदर। तो ये हमने मिक्स किया। साथ साथ जो भी वो झाग आएगी मैल कुचैल आएगी उसको भी उतारते जाएंगे। ये हमने डाला है इसके अंदर आधा चम्मच नमक। और जी फिर इसके अंदर डालेंगे हम लोग ये आधे चम्मच से बहुत कम मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है वो डालेंगे। इससे भी ना इसकी मैल कुचैल जो है ना झाग वो सारी उतर जाती है, खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाती। फिर ये ज़्यादा अच्छी बनती है, जल्दी साफ़ हो जाती है। इसी तरह चम्मच चलाते जाएंगे, खुले ढक्कन से इसको पकाएंगे कि जल्दी बन जाए। कोशिश करेंगे कि जल्दी बन जाए, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। 3 बजे रखी है अभी हमने, देखते हैं कब तक बनती है। जिस जिसको ये तो बहुत पसंद है ना, बहुत पसंद, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। देखते हैं। वैसे इसी तरह इसकी झाग उतारते जाएंगे, जो ऊपर ऊपर आती जाएगी उसको उतारते जाएंगे और नीचे आग जलाते जाएंगे और ये बनती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से। अब देखें कब से लगे हुए हैं। अब देखो थोड़ी थोड़ी थिक होगी, ये पकना शुरू होगी। अब ये देखिए चम्मच के साथ दिखाती हूँ आपको। बाहर भी फोग है अंदर भी फोग है, पता ही नहीं चल रहा। अब धुएं धुएं से कुछ समझ ही नहीं आ रही, लेकिन ऐसी है, अब क्या किया जाए। अब देखें ना आप कैसी बनती है मेरी खीर, खीर साहिबा। ये देखें कुछ समझ नहीं आ रही, बस अंदर ही अंदर धुआं ही धुआं है उसके अंदर। अब ये थोड़ी सी सही हो है, अब थिक हो गई है। अब देखेंगे थोड़ी सी और तो इसको थिक करेंगे, फिर इसको ना घोटने के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ी सी और पक जाए, खुश्क हो जाए। कहाँ तक थी ये, कहाँ तक चली गई है पक पक के। ये देखो चावल भी इसके अंदर। अब इसको ना घोटने के साथ मैं ना मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह प्यारी सी खीर बन जाए, मिक्स हो जाए हर चीज़, चावल वगैरह इसके अंदर। पक रही है, अभी भी पक रही है, कब से पका रही हूँ। ये देखें लाइट भी चली गई, क्या करना है अब। पाकिस्तान के तो हालात ही बहुत खस्ता है। खीर बनाते बनाते बेचारी लाइट भी चली गई। अब ये देखो कितना धुआं उठ रहा है इसके अंदर से, कितना धुआं उठ रहा है इसके अंदर से।
अब ये देखें थोड़ी बेहतर होना शुरू होगी और ज़्यादा पक्की गाढ़ी होगी। ये देखें कितनी अच्छी बनना शुरू होगी। ये देखें हमारा लकड़ी वाला चूल्हा। ये देखें घोटना, इसके साथ अब मैं मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करना है इसको ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, खीर की शक्ल इख्तियार कर ले। फिर जी इसको नीचे उतारेंगे। इसके अंदर और भी एक दो चीज़ डालनी। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जो जो भी ऐड करना चाहें इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तो इस वक्त सिर्फ खोपरा ही है, दूसरी चीज़ें तो मुझे मिली नहीं, तो मैं ऐसे से काम चलाऊँगी। आप और इसके अंदर मूंगफली का बहुत मज़ा आता है, वो ज़रूर डालिएगा अगर आपको मिले तो, वो बहुत मज़ा करती है इसके अंदर। हाँ जी, अब इसको मैं मिक्स करूँगी, इसी तरह घोटती जाऊँगी अच्छी तरह घोटने के साथ, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसके अंदर चावल वगैरह नज़र ना आए। ये देखें पहले से बेहतर हो गई है। थोड़ा सा और करूँगी ताकि और अच्छी हो जाए। ये इसके अंदर मैंने गरी डाली है। क्वार्टर कप मैंने इसके अंदर ना दूध डालना है। ये देखें ताकि ना बहुत ज़्यादा काली ना बने, कलर सही आए इसका। ये देखें दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। थोड़ी देर और पकाऊंगी, 5 से 10 मिनट इसको और पकाऊंगी। ये देखें कितनी अच्छी होगी, थोड़ी सी पकेगी ना और थोड़ी बेहतर हो जाएगी। फिर मैं नीचे उतार के इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। व्यूज़ ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है कुकिंग की, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत की है मैंने इसके ऊपर। तकरीबन मैं 3 बजे की लगी थी, 7 बज गए अब, इतना टाइम हो गया। और मुझे कमेंट करके बताइए ये किस किस को बहुत पसंद है। इस पर बहुत मेहनत होती है। किस किस को पसंद है और किस किस ने बनाई है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें अब तकरीबन ये तैयार हो गई है। नीचे उतार लिया, अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। ये देखें कितनी अच्छी खीर बनी है, कलर भी अच्छा है इसका और मिक्स भी अच्छी होगी, चावल चावल भी अच्छी तरह मिक्स हो गए इसके अंदर। ये देखें ये देखें कितनी अच्छी धुआं ही उठ रहा है वैसे इसके अंदर से। बाहर भी इतनी ज़्यादा धुंध पड़ गई है ना, ओए होए होए, बता नहीं सकती मैं आपको। पता ही है आजकल मौसम है ऐसा। ये देखें खीर तो मेरी रेडी हो गई है 3 से 4 बजे तक, 3 से 7 बजे तक सॉरी। ये देखें मैं इसको गार्निश कर रही हूँ ग्रेट किए हुए खोपरे के साथ। ये देखें बहुत अच्छी खीर तैयार हुई है। अब मैं इसको चेक करके भी आपको बताऊंगी कैसी है। जिस जिसको ये पसंद है या जिसने बना के खाई है या जो बना के खाएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसको अच्छी लगी मेरी वीडियो। फर्स्ट वीडियो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनी है अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी पहली वीडियो, कोई गलतियाँ होंगी तो मुझे बताइएगा ये गलती है ये नहीं। फिर आइंदा नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी बेहतर से बेहतर बनाऊँ। ये देखें वाह बहुत मज़े की बनी, ज़बरदस्त यार, बहुत मज़े की बनी, बहुत मज़े की बनी। मेरी मेहनत रंग लाई है, इतनी मेहनत जो की है मैंने, ज़बरदस्त भाई, गुड। आप भी बनाएं और खाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके अल्लाह हाफिज़।